प्रिय सर, हमें थर्मल, मोडालिटी, क्रेविंग, अवर्जन आदि को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए क्यों नहीं चुनना चाहिए? मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जो रसोई में जाकर नमक चुराकर खाता था, जबकि उसके इस कृत्य के लिए उसके घरवालों ने उसको कई बार पीटा था। यह एक बहुत मजबूत विशेष मोडालिटी है, तो हम केस टेकिंग में इसको क्यों नहीं लेना चाहिए? माइंड सिम्टम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु भौतिक लक्षण भी मानसिक लक्षणों से कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। बॉडी मतलब शरीर और माइंड दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। अब ये प्रतिबिंब नहीं है, ये आधी अधूरी जानकारी होती है तो फिर प्रश्न भी उसी हिसाब से आते हैं। तो प्रतिबिंब नहीं है ये, और एक का दूसरे के बिना अस्तित्व ही नहीं है। आप तो हर होम्योपैथ को गौतम बुद्ध बना देना चाहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें मेरी क्या खराबी है कि अगर मैं किसी को गौतम बुद्ध यानी अति ज्ञानी बनाना चाहता हूं तो ये तो अच्छाई हुई, तो खराबी क्या हुई? वो कहते हैं पर यह तो किसी भी हालत में संभव ही नहीं है। अगर ये संभव नहीं होता तो मैं इस टॉपिक को छेड़ता नहीं। हर इंसान गौतम बुद्ध नहीं बन सकता, पर उसका अंश मात्र ज्ञान तो पा सकता है। तो अंश मात्र ही यानी जीरो से कुछ होना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय ना होने के। तो मैं आपको वो ज्ञान देना चाहता हूँ, आपको रास्ता बता रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, पर फैसला तो आप ही को करना है कि वो ज्ञान आपको लेना है या नहीं लेना है। तो ये जो भी इन्होंने बताया है कि वो नमक खाता था, अब इसको ऐसे बच्चे, इसमें तुक्का है ये हमारा। तो बहुत बार नेट्रम्योर नॉर्मली कहते हैं कि वो ज़्यादा नमक खाता है, या कुछ साइक्लामेन के रोगी भी नमक खाते हैं, पर इस एक रूब्रिक के आधार पर टोटल पर्सनैलिटी इंसान की नहीं समझी जा सकती। तो इसलिए हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो पेशेंट की पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब ही होता है कि ये इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल यानी दूसरे व्यक्ति से अलग, इसकी प्रकृति दूसरे व्यक्ति की प्रकृति से अलग किस तरह है उसको समझना होता है, उसके हिसाब से दवाई का चुनाव करना होता है। एक नमक खाने वाला व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होती है, उसमें कुछ माइल्ड हो सकते हैं, कुछ एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हो सकते हैं, या कुछ अलग अलग उनके स्वभाव हो सकते हैं। तो उन सबको नमक खाने की इच्छा है। तो अब आप केवल उस नमक खाने की इच्छा के कारण उन सबको एक ही दवाई देंगे तो हो सकता है किसी एक आध पे वो काम कर जाए, गलती से, तुक्के से। सब पे नहीं करेगी, लेकिन अलग अलग लोगों के पर्सनैलिटी के हिसाब से जब हम सिलेक्शन करेंगे दवाई का, और साथ में उनको नमक खाने की भी इच्छा है, चाहे हमारी मैटेरिया मेडिका रिपर्टरी में कहीं पर भी ना दिया गया हो, तो इस तरह लोगों की पर्सनैलिटी के हिसाब से हमको दवाई का चुनाव करना है। इसलिए सही होम्योपैथिक दवाई का चुनाव करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। पर अगर इन पे भी हम चुनाव करते हैं, इनकी मदद लेते हैं, थर्मल, मोडालिटीज वगैरह वगैरह की, तो कुछ हद तक हमको सफलता मिलती है। अगर यही एक सही तरीका होता तो सबको सफलता मिल चुकी होती, पर ऐसा होता नहीं है। तो माइंड और बॉडी दोनों अलग अलग नहीं है। हमारा शरीर है तभी तक हमारा माइंड है, शरीर नहीं रहेगा तो माइंड नहीं रहेगा, और कोमा में जाने के बाद तो माइंड आपका काम करता नहीं है, ये तो शरीर ही काम करता है। तो उस समय प्रिस्क्रिप्शन माइंड पे देना तो संभव नहीं है, तो उससे पुराने माइंड पे देना संभव होता है। जब कोमा में जाने से पहले की हालात पे अगर देंगे तो वो दवाई काम करेगी।